डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह निम्बी पैटर्न पर आधारित फर्स्ट ईयर थ्योरी से संबंधित है, जिसमें हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के काफ़ी क्वेश्चन पहले देख चुके हैं सीरीज़ वाइज। तो आज जो फर्स्ट ईयर थ्योरी का पार्ट चल रहा है वो 8वां पार्ट है। इसके पहले 7 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपका आने वाला पेपर और अच्छा हो। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो यानी देखिए, पॉइंटर क्या होता है इसको समझ लीजिए। यह हो गया आपका स्केल, ठीक है, जिस पे मान लीजिए 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की बनी एक पत्ती होती है जो पॉइंटर होता है, जो सूचक होता है, जो रीडिंग को बताता है कि कहाँ पे रीडिंग है। तो मान लीजिए हमारा पॉइंटर यह 0 स्थिति पर है, यह स्थिति है 0 वाली स्थिति है। अब यहाँ से इसको हमारे जो परिपथ या कह सकते हैं कि जिस परिपथ में उसको जोड़े हैं, अगर यह वोल्ट मीटर होगा तो वोल्ट मीटर अगर रीडिंग 4 वोल्ट उस समय बता रहा है, तो 0 से 4 वोल्ट पे जाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं विचलन बल या डिफ्लेक्टिंग टार्क। उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क या विचरण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। तो ऑप्शन ए है किसी भी स्थिति में, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ऑप्शन सी है झुकी हुई स्थिति में, और ऑप्शन डी है क्षैतिज स्थिति में। तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है वह नीचे की तरफ mg या नीचे की तरफ कार्य करता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वह ऊर्ध्वाधर डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, पृथ्वी के अंदर की तरफ ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। तो ऑप्शन ए है उपकरण त्रुटि, ऑप्शन बी है मानव त्रुटि, ऑप्शन सी है प्रभाव त्रुटि, और ऑप्शन डी है स्विचिंग त्रुटि। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वह दिया है यहाँ पर, जो कि आपका उपकरण त्रुटि होगा। यह होगा उपकरण त्रुटि, डिवाइस एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मेगा ओम मीटर, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है शंट टाइप ओम मीटर, और ऑप्शन डी है श्रृंखला टाइप ओम मीटर। तो जो 1 ओम या 1 ओम से कम रेजिस्टेंस नापने के लिए शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका कि उच्च ओमिक मान, ऑप्शन बी है अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करें, ऑप्शन सी है अतिरिक्त धारा जमीन में डालने हेतु, और ऑप्शन डी है दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, दोलन के बिना सटीक रेटिंग प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि चल कुंडली यानी मूविंग कॉइल मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए विचलन बल आघूर्ण धारा के अनुपातिक है, ऑप्शन बी है विचलन बल आघूर्ण धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, ऑप्शन सी है विचलन बल आघूर्ण धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और ऑप्शन डी है विचलन बल आघूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका विचलन बल आघूर्ण धारा के अनुपातिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होगी। यानी कि ऊर्जा मीटर क्या होता है, जो घर का एनर्जी मीटर होता है उसी को ऊर्जा मीटर कहते हैं। कह रहा है कि लोड नहीं है लेकिन उसमें जो डिस्क लगा है, ठीक है, जो चक्ति लगी वो बराबर घूम रही विदाउट लोड। होना क्या चाहिए कि लोड उस पर देंगे तब वह घूमेगा, और घूम के पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया तो क्या होगा, 1 यूनिट हमारी रीडिंग आ गई। तो उस स्थिति में कह रहा है कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होगी। तो ऑप्शन ए है देखिए गति की त्रुटि, ऑप्शन बी है कला त्रुटि, ऑप्शन सी है घर्षण त्रुटि, और ऑप्शन डी है रेंगने की त्रुटि। तो जो बिना लोड के घूमेगा डिस्क, उसमें रेंगने की त्रुटि या उसी को कहते हैं क्रीपिंग दोष, उसी को कहते हैं क्रीपिंग फॉल्ट ऑफ एनर्जी मीटर।
क्रीपिंग फॉल्ट ऑफ एनर्जी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि CT का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो CT यानी करंट ट्रांसफार्मर। देखिए CT PT ये सब करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CT का प्रयोग हम लोग उच्च धारा नापने के लिए परिपथ में करते हैं, जबकि PT का प्रयोग उच्च वोल्टेज मापन के लिए किया जाता है। तो दोनों में दो साइड होते हैं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड है। कह रहा है कि यदि CT का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए CT की प्राथमिक कुंडली जल जाएगी, ऑप्शन बी है वोल्ट एम्पीयर क्षमता कम हो जाती है, ऑप्शन सी है वोल्ट एम्पीयर क्षमता बढ़ जाती है, और ऑप्शन डी है CT की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह CT की द्वितीयक कुंडली क्या होगी, जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बैटरी की निरावेशन से बचे, ऑप्शन बी है पाठ्यांक में त्रुटि को कम करें, ऑप्शन सी है धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करें, और ऑप्शन डी है पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि पॉइंटर को शून्य स्थिति में समायोजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का है मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि इस्पात, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है कलई किया हुआ तांबा, और ऑप्शन डी है फास्फर ब्रांज। तो हम फास्फर ब्रांज मटेरियल का प्रयोग करते हैं। एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है प्रेरण प्रभाव, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव, और ऑप्शन डी है स्थिर वैद्युत प्रभाव। तो वहाँ पे जो होगा वह प्रेरण प्रभाव होगा। 12 नंबर देखिए, द्रव घर्षण भिगोना का उपयोग करने वाले एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है। तो ऑप्शन ए है किसी भी स्थिति में, ऑप्शन बी है केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति, ऑप्शन सी है केवल झुकी हुई स्थिति, और ऑप्शन डी है केवल क्षैतिज स्थिति। तो इस प्रकार के उपकरण हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में सटीक रीडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है AC वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है DC वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है ऊर्जा मीटर, और ऑप्शन डी है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। एकीकृत यानी इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वह हमारा क्या होता है, ऊर्जा मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। अभी बताया गया क्रीपिंग दोष क्या है कि बिना लोड के डिस्क घूम रही है, तो ऐसे दोष को क्रीपिंग दोष या रेंगने की त्रुटि कहते हैं। तो कह रहा है कि रेंगने की त्रुटि को कैसे दूर करेंगे। तो ऑप्शन ए है रेटेड वोल्टेज को कम करके, ऑप्शन बी है प्रेरण भार को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है ब्रेक चुंबक की स्थिति को समायोजित करके, और ऑप्शन डी है डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वह होगा डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। 15 नंबर देखिए, कह रहा चल लो यानी मूविंग आयरन प्रकार का उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। तो ऑप्शन ए है विचलन बल धारा के समानुपाती, ऑप्शन बी है विचलन बल आघूर्ण धारा के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी है विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती, और ऑप्शन डी है विचलन बल धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वह होगा विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और जबकि इसके पहले था कि आपका MC टाइप उपकरण था, तो वहाँ पे MC टाइप में क्या होता है, लीनियर होते हैं। तो लीनियर होने का कारण क्या था कि वहाँ पे विचलन बल धारा के अनुपातिक था, और MI टाइप मूविंग आयरन टाइप में असमान इसलिए है कि जो विचलन बल है वह धारा के वर्ग के समानुपाती है। इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। तो ऑप्शन ए डिवाइस त्रुटि, ऑप्शन बी है मानव त्रुटि, ऑप्शन सी है प्रभाव त्रुटि, और ऑप्शन डी है स्विचिंग त्रुटि। तो यहाँ पे जो होगा आपका प्रभाव त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है चल कुंडली उपकरण, ऑप्शन बी है चल लौह उपकरण, ऑप्शन सी है प्रेरण प्रकार उपकरण, और ऑप्शन डी है हमारा डायनामोमीटर प्रकार उपकरण। तो जो इसका सटीक आंसर होगा वह होगा आपका चल लौह उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उदासीन संयोजन किस प्रकार की ऊर्जा मीटर के साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन ए है 3 कला 2 अवयव, ऑप्शन बी है 3 कला 3 अवयव, ऑप्शन सी है एकल चरण एकल अवयव, और ऑप्शन डी है CT और PT के साथ 3 कला 2 अवयव। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वह होगा एकल चरण एकल अवयव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कह रहा है कि यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट प्रति ओम, ऑप्शन बी है ओम प्रति वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम मीटर और ऑप्शन डी है ओम प्रति मीटर। तो यहाँ पे जो संवेदनशीलता होती है उसका जो मात्रक होता है ओम प्रति वोल्ट होता है। संवेदनशीलता को हम लोग सेंसिटिविटी लिखते हैं और सेंसिटिविटी इज इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस अपान वोल्टेज, रेजिस्टेंस अपान वोल्टेज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, तो सेंसिटिविटी का मात्रक हो गया ओम प्रति वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है डिस्क के वजन को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है शक्ति गुणांक सुधार के लिए, ऑप्शन सी है आपका फ्लक्स रिसाव को रोकने के लिए और ऑप्शन डी है रेंगने की त्रुटि को कम करने के लिए। तो अभी पीछे आपको बताया गया था, वहाँ पे सवाल यह था कि पूछ रहा था कि ऊर्जा मीटर में से क्रीपिंग दोष को कैसे दूर किया जाता है। तो रेंगने की त्रुटि को दूर करने के लिए हम ड्रिल के विपरीत साइड में 2 छेद करते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका पार्ट 8 का फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक थ्योरी पर आधारित जो निम्न पैटर्न के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।